ईरान बॉर्डर के पास रूस का मिलिट्री विमान आसमान में उड़ रहा था और कुछ ही मिनटों में ये गायब हो गया। अब सामने आ रहे हैं ऐसे इनपुट्स जिन्होंने इस हादसे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। रूस में हलचल तेज है और पुतिन ने जांच और एक्शन दोनों के सख्त आदेश दे दिए हैं। ये कई रिपोर्ट्स में दावे सामने आए हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा है? रूस का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-26 उड़ान पर था। 29 लोग सवार थे, 23 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। लेकिन कुछ ही देर बाद कंट्रोल रूम से इस एयरक्राफ्ट का संपर्क टूट गया, रडार से विमान गायब हो गया और फिर जो सामने आया वो था एक खौफनाक मंजर। विमान पहाड़ी इलाके में क्रैश हो चुका था, मलबा बिखरा हुआ था और कोई भी जिंदा नहीं बचा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि कर दी कि सभी 29 लोगों की मौत हो चुकी है और ये हादसा सामान्य नहीं माना जा रहा, क्योंकि ये घटना हुई है क्रीमिया के पास, जो एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाका है और हाल के समय में इस पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स इशारा करती है कि तकनीकी खराबी हुई होगी या फिर इंजन फेलियर या फिर खराब मौसम, लेकिन अचानक संपर्क टूटना और सीधे पहाड़ी से टकराना, इन सब ने शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। इस हादसे के बाद पुतिन ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। फोकस है ब्लैक बॉक्स रिकवर करना, हर तकनीकी और ऑपरेशनल एंगल की जांच होना। रूस इस मामले को सिर्फ एक हादसा मानकर नहीं चल रहा। अगर ये तकनीकी खराबी है तो रूस की मिलिट्री सेफ्टी पर सवाल भी खड़ा हो रहा है और अगर कुछ और निकला तो ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये इलाका पहले से ही ग्लोबल टेंशन का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 29 जिंदगियां कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। एक उड़ान जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अब ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, एक ऐसी घटना बन चुकी है जिसका सच दुनिया जानना चाहती है। अब सबकी नजरें टिकी हैं ब्लैक बॉक्स पर, जांच रिपोर्ट पर, क्योंकि वहीं से सामने आएगा असली सच। ये सिर्फ एक हादसा था या फिर आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसे अभी तक छुपाया जा रहा है।